संत थे राधा कुंड के, वो राधा कुंड में पोछा झाड़ू पोछा करते और भिक्षा मांग के खाते और भगवान नाम जप करते, रात दिन भगवान में लगे थे। तो जब वृद्ध शरीर हुआ तो एक दिन देखा एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके पास आया। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका बाबा तुम्हारा प्रारब्ध। बोले क्या रूप लेके आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूँ, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में। उनका 12 साल हमारे पास टाइम थोड़ी राधा कुंड की सोहनी लगानी है, पोछा करना है, ये हमारे तुमसे नहीं पूछेंगे। ये बड़े बड़े भजनानंदी की बात कहते। तब उन्होंने दूसरे दिन फिर आया प्रारब्ध और कहा हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा देंगे, रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। तो उनका 6 वर्ष तो बहुत होते, 6 वर्ष हमारे पास टाइम नहीं। वो आए और उनका बाबा 1 महीना, हम पूरा 12 साल का कष्ट 1 महीना में भगवा देंगे। बोले 1 महीना भी नहीं। तो बोले बाबा 24 घंटा, पर सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कमरा में, 24 घंटे बाद निकलूंगा, चाहे जितना चीखू कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से बात नहीं। और सिटकिनी अंदर कुटिया की बंद, जे ही बंद की और कहा आ जाओ, तो पूरा नख से सिक तक सड़ गया, दुर्गंध पड़ गई, इतना भीषण पीड़ा। 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया। मतलब सिद्ध पुरुषों को भी जिनकी इतनी सामर्थ्य है, उनको भी 12 साल का 24 घंटे में भोगना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं कटेगा। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पावे। पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है, जहर। और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। कहा नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी। और पूरा पी गई और करताल उठाई, पूरी रात नाचती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गया। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। डिब्बा में कोई पावर नहीं होता, लेकिन इंजन से ज्यादा सवारी डिब्बा घसीटता है ट्रेन का। देखा ना, डिब्बे में 100 लोग बैठे हो सकते हैं और इंजन में 2 ही लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन इंजन का ठीक कनेक्शन डिब्बा से है। डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है। तो जिस स्टेशन पर इंजन पहुंचता है वहीं डिब्बा पहुंच जाता है ना। इंजन बनाने में और डिब्बा बनाने में बड़ा अंतराय है, बड़ी मशीनरी लगी इंजन बनाने में, लेकिन जो इंजन यात्रा करता है वही यात्रा डिब्बा करता है। तो आप ये समझ लो, संत है इंजन और आप सब हैं डिब्बा। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप सैकड़ों को लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत पहुंचते हैं। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी तपस्या के द्वारा अनुभूत वचनों को मानने की जरूरत है। वो जैसी आज्ञा कर रहे वैसा मान लो, तो आप अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत को पहुंचना है।